नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगेनर क्लासेस में। और आज ये मैं वीडियो काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, MSc जूलॉजी। और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए। पेपर सेकेंड है आपका एनिमल फिजियोलॉजी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, तो काफ़ी बिजी था मैं आपकी PDFs बनाने में, क्योंकि अब क्या है कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। 4 जनवरी से आपके स्टार्ट हैं 2025 में। ठीक है, तो चलिए, ये तो सब आपसे बातें होती रहती हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने जब लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को बताया था और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को कुछ शॉर्ट में बताया था। तो काफ़ी बच्चे उस पर भी कमेंट कर रहे थे कि सर आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो एनिमल फिजियोलॉजी की आएगी लॉन्ग क्वेश्चन की, तो उसमें हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को थोड़ा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख लिया होगा। क्वेश्चन है आपका 5 कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन एंड इट्स रेगुलेशन इन द एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्वेश्चन आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से लिया गया है। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें आपको एनिमल फिजियोलॉजी के नाम से आपको पेपर दे रखा है, तो हम उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। हिंदी में इसको बोलते हो हार्मोन क्रिया का तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र में इसके विनिमय को समझाइए। तो लॉन्ग आंसर आपका 5 है। सबसे मेन हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और बिल्कुल ऐसे ही आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन एंड इट्स रेगुलेशन इन द एंडोक्राइन सिस्टम। तो लिखना स्टार्ट करिए। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा ब्लड में प्रवाह में सिक्रीट होते हैं। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा रक्त प्रवाह में, यानी जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसी में सिक्रीट होते हैं। ठीक है, ये शरीर के विभिन्न कार्यों को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म और इसका रेगुलेशन एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शनिंग को समझने में मदद करता है। तो पहली हेडिंग इसी के अंदर ही डाल लीजिए, हार्मोन एक्शन मैकेनिज्म। हार्मोन्स अपने टारगेट सेल्स पर अपने प्रभाव डालने के लिए दो मुख्य पाथवेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है उसको देख लेते हैं। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हेडिंग डाल लीजिए, यानी जल घुलनशील हार्मोन। तो इसका एग्जांपल है कि पेप्टाइड हार्मोन्स जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन, और कैचिकोलएमिन्स जैसे एड्रिनलिन। मैकेनिज्म्स इसकी होती है कि ये हार्मोन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रिसेप्टर प्रोटीन्स से बाइंड करते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन, रिसेप्टर बाइंडिंग के बाद इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि जी प्रोटीन्स या सेकेंड मैसेंजर्स यानी साइक्लिक AMP और कैल्शियम आयंस, जो सेल्यूलर रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। एग्जाम्पल है इंसुलिन की एक्शन में ये लीवर और मसल सेल्स पर बाइंड होता है, जिससे ग्लूकोज अपटेक बढ़ता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक मान लीजिए नोट्स परचेज नहीं किए हैं, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग YouTube पर ही मुझे फॉलो करते हो, अच्छी बात है, वीडियो भी अपलोड करता हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 4 जनवरी तक मैं सारे पेपर्स अपलोड ना कर पाऊँ, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर आप लोग ये जो पेपर देख रहे हो, ये है सेकेंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी का, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा सिलेबस है डिटेल में, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेट में है। ठीक है, शॉर्ट आंसर इसमें होंगे और लॉन्ग आंसर। ऐसे ही मैंने सारे पेपर्स क्रिएट कर लिए हैं, सारी PDFs बना ली हैं। सेकंड ये आप देख सकते हो फर्स्ट पेपर है आपका नॉन कार्ड डेटा। ठीक है, ऐसे ही मैंने पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, बायोडाइवर्सिटी सब कुछ बना के रखा है। अगर आप लोगों को मान लीजिए कि 4 जनवरी को पेपर है, 15 दिन बचे हैं आपके पास। आज 15 दिसंबर हो चुकी है, 15 दिसंबर और 15 दिन और बचे हैं इधर के, और 4 दिन उधर के, क्या जोड़ो। तो 15 दिनों में अब मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं सारे पेपर यहाँ पर अपलोड कर पाऊँ एक एक करके। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इन PDFs को परचेज कर लीजिए। और ये कैसे परचेज करनी है, तो आप लोग यहाँ पर ये एक नंबर शो हो रहा होगा, इस पर आप लोग WhatsApp पे मैसेज करना मुझे। ठीक है, अगर आप लोगों को सभी पेपर्स की PDF चाहिए तो इस नंबर पर WhatsApp मैसेज करें, और इसका जो प्राइस है मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। और जल्दी कर लीजिए क्योंकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और ये जो PDF है ये A4 साइज में है, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा कर आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको दे दी। अब आपका काम है, अगर आप लोगों को PDF परचेज करनी है तो मैसेज पर विजिट करना WhatsApp पे, क्योंकि मुझे भी लगता है कि इतनी जल्दी मैं सारे पेपर अपलोड नहीं कर पाऊंगा। ओके, और जो हमारी YouTube फैमिली है, जो लोग मुझे
यूट्यूब पर ही सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ ये तो आप लोग जानते ही हो कि आपका फर्ज बनता है कि आप लोग मुझे यहाँ पे कुछ भी पे कर सकते हो। अगर आप कैपेबल हो तो आप अपने श्रद्धा के अनुसार आप यहाँ पर अमाउंट पे कर सकते हो। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। सेकंड है आपका लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स, यानी बसा घुलनशील हार्मोन। तो एग्जांपल इसका स्टीरॉयड हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन, थायराइड हार्मोन्स जैसे थायरोक्सिन। मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश करते हैं और साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं। जीन रेगुलेशन, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डीएनए से जुड़ता है जिससे जीन ट्रांसक्रिप्शन और सब्सिक्वेंट प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल इन्फ्लामेशन को मॉड्यूलेट करने के लिए टारगेट जीन्स को एक्टिवेट करता है। एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, यानी जो कॉर्टिसोल होता है, ठीक है, हार्मोन इन्फ्लामेशन को मॉड्यूलेट करने के लिए टारगेट जीन्स को एक्टिवेट करता है। ओके, चलिए ये वाला डायग्राम आप लोगों को बना लेना है। तो आप लोगों को हेडिंग डालनी है, मतलब फिगर में ही मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। और ये आप लोग एक सेल देख रहे हो और ये उसकी मेम्ब्रेन है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये रिसेप्टर है और ये वाला हार्मोन है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस अंदर आप देख सकते हो कि ये स्टार्ट हो चुकी, पूरी चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। और ये एडिनाइलेट साइक्लेज और ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप लोग बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ हार्मोन एक्शन, यानी हार्मोन क्रिया का नियमन कैसे होता है, कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो हार्मोन एक्शन का रेगुलेशन विभिन्न मैकेनिज्म्स द्वारा किया जाता है। तो पहली है फीडबैक मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी दो मैकेनिज्म होती है, एक होती है निगेटिव फीडबैक और दूसरी होती है पॉजिटिव फीडबैक। तो निगेटिव फीडबैक छोटी सी हेडिंग डालकर उसके अंदर लिखिए यह सबसे सामान्य मैकेनिज्म है जहां हार्मोन लेवल्स अपने ऑन प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं। उदाहरण के लिए हाई लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी टीएसएच के रिलीज को रोकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, इसमें हार्मोन का बढ़ा हुआ लेवल हार्मोन के और अधिक रिलीज को स्टिमुलेट करता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाने के लिए रिलीज करता है। सेकेंड है हार्मोनल रेगुलेशन, कई हार्मोन्स एक दूसरे के रिलीज को रेगुलेट करते हैं। उदाहरण के लिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए रिलीजिंग हार्मोन्स सिक्रीट करता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए रिलीजिंग हार्मोन्स सिक्रीट करता है जो टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हो, ये है हाइपोथैलेमस और इसने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए एक हार्मोन रिलीज किया, ठीक है। और ये टीएसएच है जिसने थायराइड पर जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड इस पर काम किया और इसने T4 T3 का यानी जो भी फॉर्मेशन था वो करवाया, ठीक है। तो ये है इनहिबिटरी फीडबैक। चलिए, और दूसरा हमने बात करी थी कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है तो वो चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या करता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। तो आप देख सकते हो कि ये है हाइपोथैलेमस यहाँ पर, ठीक है। और इसने ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकाला है और ये देखो मिल्क के इजेक्शन में भी हेल्प करता है और यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन में भी, ठीक है। तो मैं इंक हटा देता हूं और आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हो। चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए न्यूरल रेगुलेशन यानी तंत्रिका नियमन। कुछ हार्मोन्स तंत्रिका उत्तेजनाओं के द्वारा रेगुलेट होते हैं। उदाहरण के लिए एड्रीनेलिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स में रिलीज होता है। फिर अगली हेडिंग है ह्यूमरल रेगुलेशन, ब्लड लेवल्स ऑफ सर्टेन आयंस और न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स के सिक्रीशन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं जबकि लो कैल्शियम लेवल्स पैराथायराइड हार्मोन यानी पीटीएच के रिलीज को बढ़ाते हैं। कंक्लूजन, हार्मोन एक्शन और इसके रेगुलेशन का तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शरीर की फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस सही तरीके से चलती रहें। हार्मोन्स के सिग्नलिंग पाथवेज, फीडबैक मैकेनिज्म्स और अन्य रेगुलेटरी फैक्टर्स का समुचित कार्य शरीर की होम्योस्टेसिस को बनाए रखने में मदद करता है। ये समझना कि कैसे हार्मोन्स कार्य करते हैं
और उनका रेगुलेशन होता है स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया कि कैसे हार्मोन एक्शन होता है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन होता है। तो पूरा क्वेश्चन हमने डिटेल में इसको समझने की इस वीडियो में कोशिश करी। और जिन बच्चों को पीडीएफ लेनी है तो प्लीज़ उस नंबर पे मुझे मैसेज ज़रूर करना। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से नोट भी किया होगा और कॉपी पर डायग्राम भी बना लिया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है तो वेरी वेरी थैंक यू बोलना चाहूँगा। और जितने व्यूज़ होते हैं उतने लाइक नहीं मिलते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय।